क्यों नहीं होता? हाँ, जब तुझे तेरा परफेक्ट मैच माधव मिल सकता है तो मुझे मेरा परफेक्ट मैच क्यों नहीं मिल सकता? मुझे ना तुम दोनों के जैसा रिश्ता चाहिए, एकदम परफेक्ट। तुम दोनों को ना देख करके लगता है कि तुम दोनों बने एक दूसरे के लिए हो। हेलो। हाँ, आप पार्सल वाले को रोके, मैं आ रहा हूँ। माधव, मैं आता हूँ। वो यो आपका जूस। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? जूस। जूस? उस दिन शूट पर आखिरी बात मुझे जो याद है, किसी ने मेकअप रूम में मुझे जूस ला कर दिया था, क्योंकि जूस पीने से पहले तो मैं एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, फिर तो मैं देव सर को ये बात बतानी होगी। हाँ, चलो। सुमड़ी, कल चौथ की पूजा का व्रत है और ये व्रत देवी हुकुम और पूरे चौहान परिवार के लिए बहुत खास है। हमारा बहुत मन है कि मैं देव सर के लिए व्रत रखूं, क्योंकि पूरे विधि विधान से अब मैं चौहान परिवार की बहू हूं। अगर मैंने ये व्रत न रखा तो हमारे सासरे की परंपरा टूट जाएगी ना। लेकिन एक नौकरानी के व्रत न रखने से इतने बड़े घर की परंपरा सच्चे में टूट जाएगी। तो सुमड़ी, हरे को तो लगे है कि इस शादी ने सच मानकर देव सर ने बहुत बड़ा धोखा दे रही हूँ, क्योंकि उनके लिए तो उस दिन बस एक शूटिंग ही थी और हमारी देवियों को उन्हें मैं बहुत बड़ा धोखा दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें तो पता ही ना है कि उस दिन का सच क्या है। और तो और माधव जी, उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखे, पर मैं उनके साथ भी छल कर रही हूँ। सासू माँ, ये पूजा पाठ और व्रत वाले शौक अभी पूरे कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने के बाद मैं सबसे पहले फालतू की चीजें बंद करवाऊंगी। सपने में भी मत सोचिएगा कि उस लूजर अविनाश के लिए मैं एक वक्त का खाना भी मिस करूंगी। खुश रहो बेटा। आज तुम्हें हमारी परछाई बनकर रहना है, ताकि हम तुम्हें इस व्रत से जुड़े सारे रीत रिवाज अच्छे से सिखा सकें। चाय? वो सुबह मेरा फास्ट है आज। फास्ट है? माधव, पहले चौथ का फास्ट तूने भी रखा है क्या? जी सर। पत्नी की लंबी उम्र और गुड हेल्थ के लिए फास्ट रखना एक पति का भी तो फर्ज होता है। और इनफैक्ट मैं तो अपनी पूरी जिंदगी हर फास्ट अब वसु के लिए रखने वाला हूँ, ताकि हर जन्म में वसु ही मेरी पत्नी बने। जादूगर, क्या पति मिला है तुझे, एकदम आइडल स्टाइल। जादूगर, माधव के लिए व्रत तूने भी रखा है क्या?
अब कोई बात नहीं, तेरे हिस्से का फास्ट माधव ने रख लिया। इनफैक्ट जादूगर, मुझे तो लगता है माधव तुझसे इतना प्यार करता है कि मासा और काकीसा के साथ साथ ना ये भी शिवजी और पार्वती जी की प्रदक्षिणा करेगा। हाँ क्यों नहीं सर। खैर जो भी है, मैं जादूगर के हाथ की चाय वेस्ट नहीं करना चाहता। पता नहीं कब तक मिल रही है। जादूगर, मासी को बोल मेरे लिए पकोड़े भी ले आए। तो तुम्हें उसे भरोसा दिलाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अविनाश तुम्हारे कंट्रोल में आया कि नहीं? गॉड मम्मा प्लीज, मुझे फ्रोजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सारा फोकस उसके सरनेम पे है। वेरी गुड। चंद्रिका सिंह चौहान के बाद करिश्मा सिंह चौहान ही तो चौहान साम्राज्य पर राज करेगी। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि छुप छुप के हमारी बातें सुनो। करिश्मा मैडम, आप फिर से हमारे बाबूसाने बीच में ले आई। मैं यहाँ कान लगाकर आपकी बातें नहीं सुन रही थी, तो बस यहाँ से गुजर रही थी। गुजर रही थी ना, तो गुजर जाओ। मासा का डिसीजन मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैंने दिल ने नहीं किया। करिश्मा मैडम ऐसी क्या बात कर रही थी जो इतना घबरा गई? कहीं अभी सर सही तो ना कह रहे थे? ये नौकरानी तो राहु केतु की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है। करिश्मा, तुम ये राहु केतु से ना दूर रहा करो। मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम सिर्फ चंद्रिका रानी पर ध्यान दो, उसको चूना लगाओ, समझी? अब जल्दी से किचन में जाओ और ऐसा शो करो कि तुम्हें चंद्रिका की बहुत चिंता है।